बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक शांत और सुरम्य गांव बसा हुआ था, जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और लहराते हुए पौधे गांव की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे और प्रकृति की गोद में पलने का आनंद उठाते थे। यहाँ के लोग ईमानदार, मेहनती और आपस में प्रेम से रहने वाले थे। गांव में पुराने रीति रिवाजों का पालन किया जाता था और उन परंपराओं के प्रति सभी लोगों का अटूट विश्वास था। शांतिपुर के निवासी हर त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ विशेष धूमधाम से मनाया जाता था। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक था और इस दिन गांव में हंसी खुशी का माहौल होता था। बहनें अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां तैयार करती और भाइयों के दिल में अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प और भी मजबूत हो जाता था। शांतिपुर के बाहरी छोर पर, जहां घना जंगल शुरू होता था, वहां एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। इस पेड़ का नाम राखी का पेड़ था और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। इस पेड़ की एक खास बात थी कि हर साल रक्षाबंधन के दिन इस पर अनगिनत राखियां उगाती थीं। ये राखियां साधारण राखियों जैसी नहीं होती थीं। ये चमकदार, रंग बिरंगी और बेहद आकर्षक होती थीं, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ की राखियों में अद्भुत जादुई शक्ति होती है। जो भाई बहन इन राखियों का आदान प्रदान करते थे, उनके रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आती थी। यह पेड़ केवल उन्हीं को राखी देता था जिनके दिल में सच्चा प्रेम, निष्ठा और भक्ति होती थी। इस पेड़ की राखी पाने का मतलब था कि आपके रिश्ते में कभी कोई बुराई नहीं आएगी और आपका बंधन सदा के लिए अटूट हो जाएगा। गांव में अर्पिता नाम की एक नन्ही सी लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 10 साल की थी और उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम आरव था। अर्पिता और आरव का रिश्ता गांव में सबसे प्यारा माना जाता था। दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और हर वक्त एक दूसरे का ख्याल रखते। आरव अपनी छोटी बहन के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता और अर्पिता अपने भाई के लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था और अर्पिता इस बार अपने भाई के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उसने गांव की बुजुर्ग दादी से सुना था कि राखी का पेड़ एक जादुई पेड़ है और वहां से राखी लाने का मतलब है कि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उनका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। अर्पिता ने ठान लिया कि वह इस बार अपने भाई के लिए उसी जादुई पेड़ से राखी लाएगी। रक्षाबंधन का दिन आने में कुछ ही दिन बाकी थे। अर्पिता ने अपने मन की बात अपने भाई आरव से साझा की। आरव पहले तो उसे मना करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि जंगल में जाने में कई तरह के खतरे हैं। लेकिन अर्पिता की जिद और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर आखिरकार आरव ने उसकी बात मान ली। अर्पिता और आरव ने अगले दिन तड़के ही अपनी यात्रा शुरू की। उनके कदम धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जिसे वे अब तक सिर्फ दूर से देखा करते थे। जंगल घना और अंधकारमय था, जिसमें कई तरह के रहस्यमयी जानवर और पक्षी रहते थे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, चारों ओर का दृश्य और भी भयावह होता गया, लेकिन अर्पिता का मन अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था। जंगल में चलते हुए उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राह में उन्हें विशाल वृक्ष, कांटेदार झाड़ियाँ और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। कुछ जगहों पर उन्हें भयंकर जानवरों के पंजों के निशान भी मिले, लेकिन वे बिना डरे आगे बढ़ते रहे। अर्पिता की आंखों में अपने भाई के लिए वह जादुई राखी लाने का सपना था और आरव की आंखों में अपनी बहन की खुशी का ख्याल था। घंटों की थकान और संघर्ष के बाद आखिरकार अर्पिता और आरव उस जादुई पेड़ के पास पहुँचे। वह पेड़ अद्भुत था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी छाया पूरे जंगल पर फैली हुई थी। पेड़ के पत्ते चमचमाते हुए लग रहे थे, जैसे कि वे किसी अनदेखी रोशनी से प्रकाशित हो रहे हों। पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगी राखियां लटक रही थीं, जो बेहद खूबसूरत और मोहक थी। अर्पिता ने पेड़ की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे जादुई पेड़, मुझे अपने प्यारे भाई आरव के लिए एक सुंदर राखी दीजिए।
उसके ऐसा कहते ही एक चमकदार राखी धीरे धीरे पेड़ की शाखा से नीचे उतरी और सीधे अर्पिता के हाथ में आ गई। वह राखी इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक से पूरा जंगल झिलमिला उठा। आरव भी इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हैरान रह गया। अर्पिता ने वह राखी अपने भाई की कलाई पर बांध दी। राखी बांधते ही एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह दोनों के बीच हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो गया है। आरव ने अपनी बहन से वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। राखी बांधने के बाद अर्पिता और आरव ने जंगल से वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि अब वे दोनों जादुई राखी के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन जंगल की चुनौतियां अभी भी सामने थीं। वापसी के रास्ते में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने पेड़ों के बीच रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था और उन्हें अपने रास्ते का सही अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जंगल में कई जगहों पर जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे अर्पिता थोड़ा घबरा गई। लेकिन आरव ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत अर्पिता, हम साथ हैं और इस राखी की जादुई शक्ति हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। कुछ ही समय बाद उन्हें एक गहरी खाई मिली, जिसे पार करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। आरव ने अपनी बहन का हाथ थामे रखा और दोनों ने धीरे धीरे खाई को पार किया। आरव ने अपनी बहन को सुरक्षित उस पार पहुंचा दिया और फिर खुद भी उस पार आ गया। इस कठिनाई को पार करने के बाद दोनों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। जंगल में उन्हें कई तरह के अजीबोगरीब जानवर भी दिखे, जो शायद जादुई पेड़ की रक्षा करने के लिए वहां रहते थे। लेकिन अब वे दोनों किसी भी चुनौती से नहीं डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मिशन सफल हो चुका है। आखिरकार अर्पिता और आरव सुरक्षित गांव लौट आए। गांव के लोग उन्हें देखकर खुश हुए और उनकी साहसी यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। जब अर्पिता ने जादुई पेड़ से राखी लाने की कहानी सुनाई, तो सभी लोग दंग रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अर्पिता और आरव का साहस, प्रेम और निष्ठा ही उन्हें इस जादुई राखी तक ले जा सका। उन्होंने यह भी बताया कि यह राखी अब दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बना देगी। गांव में रक्षा बंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अर्पिता की जादुई राखी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और हर कोई उसकी सराहना करने लगा। अब गांव के अन्य भाई बहन भी इस पेड़ की राखी पाने की इच्छा करने लगे, लेकिन सभी ने समझा कि यह राखी केवल उन्हें ही मिल सकती है जिनके दिल में सच्चा प्रेम और निष्ठा हो। रक्षाबंधन के बाद अर्पिता और आरव के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। वे दोनों पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे। अर्पिता हर समय खुश रहती और आरव उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। इस जादुई राखी ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया था। अब न केवल वे दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, बल्कि उनके बीच एक अदृश्य और मजबूत बंधन भी था, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। गांव के अन्य लोग भी इस जादुई पेड़ की शक्ति के प्रति जागरूक हो गए थे। अब रक्षाबंधन के अवसर पर हर कोई इस पेड़ के पास जाने की सोचने लगा, लेकिन पेड़ की राखी सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जो सच्चे दिल से प्रेम और विश्वास रखते थे। अगले कुछ वर्षों में शांतिपुर के कई भाइयों और बहनों ने इस पेड़ से राखी प्राप्त की और सभी के जीवन में समृद्धि और खुशी आई। ऐसा माना जाने लगा कि इस पेड़ की राखी पाने के बाद किसी भी भाई बहन के रिश्ते में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। लोग इस पेड़ की राखी को एक दैवीय आशीर्वाद मानने लगे थे। अर्पिता और आरव के इस साहसिक कार्य ने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बना दिया। अब वे केवल भाई बहन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के मार्गदर्शक भी बन गए थे। आरव ने अपनी छोटी बहन को सिखाया कि कैसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, और अर्पिता ने अपने भाई को सिखाया कि कैसे दिल की सच्चाई और निष्ठा से कोई भी जादू हासिल किया जा सकता है। आरव ने अब अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया था कि वह अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करेगा और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देगा। अर्पिता भी अपने भाई के लिए हमेशा तत्पर रहती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती।
उनके बीच का यह रिश्ता केवल भाई बहन का नहीं था, बल्कि एक मजबूत और अटूट दोस्ती का भी प्रतीक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शांतिपुर गांव में भी बदलाव आने लगे। अब लोग इस पेड़ की शक्ति को समझ चुके थे और उसे संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। गांव में अब कोई भी व्यक्ति उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उसके पास जाने से पहले सभी लोग अपने दिलों में सच्चाई और प्रेम का संकल्प लेते थे। गांव में अब हर साल रक्षाबंधन के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन होता था, जिसमें सभी भाई बहन मिलकर उस जादुई पेड़ की पूजा करते थे। इस पूजा में वे एक दूसरे के लिए अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते थे। इस पूजा के बाद जो राखी पेड़ से मिलती थी, उसे वे अपनी बहनों के हाथों पर बांधते थे। अब गांव के लोग और भी अधिक प्रेम और सौहार्द से रहने लगे थे। भाई बहन के रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं आती थी और लोग इस पेड़ को एक पवित्र स्थल के रूप में मानने लगे थे। यह पेड़ अब केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं रह गया था, बल्कि गांव के लोगों के लिए यह एक धार्मिक स्थल बन गया था। जैसे जैसे इस जादुई पेड़ की ख्याति फैलने लगी, दूर दूर से लोग इस पेड़ को देखने और उससे राखी प्राप्त करने के लिए आने लगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने इस पेड़ की रक्षा के लिए एक नियम बना दिया कि केवल शांतिपुर के निवासी ही इस पेड़ के पास जा सकते हैं और राखी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे और उसकी पवित्रता बनी रहे। गांव के लोगों ने मिलकर इस पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि हर साल रक्षाबंधन के दिन इस पेड़ की पूजा के बाद ही राखियां बांधी जाएंगी। इस नियम से पेड़ की पवित्रता और उसकी जादुई शक्ति बनी रही। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में सच्चे प्रेम, निष्ठा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह एक मजबूत भावनात्मक बंधन होता है जो जीवन भर साथ रहता है। इस रिश्ते में अगर सच्चाई और प्रेम हो तो कोई भी मुश्किलों से तोड़ नहीं सकती। अर्पिता और आरव की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को निभाने के लिए साहस, समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने रिश्तों में इन गुणों को बनाए रखें, तो हमारा जीवन खुशहाल और समृद्ध हो सकता है। शांतिपुर गांव में अब भी हर साल रक्षाबंधन के दिन इस जादुई पेड़ की राखी की पूजा होती है। यह पेड़ अब भी अपने जादुई प्रभाव से लोगों के दिलों में प्रेम और विश्वास की लौ जलाए रखता है। अर्पिता और आरव की कहानी गांव में अब भी सुनाई जाती है और यह हर भाई बहन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। गांव के बच्चे भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने भाई बहनों से प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। वे जानते हैं कि सच्चे दिल से किया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसके फलस्वरूप उन्हें जीवन में अपार खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। इस तरह जादुई राखी का पेड़ की यह अद्भुत कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही और यह संदेश देती रही कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और विश्वास है। अगर हमारे दिल में यह दोनों चीजें हैं, तो हम किसी भी जादू को अपने जीवन में ला सकते हैं। आज भी शांतिपुर गांव में राखी का पेड़ एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन है जो जीवन भर कायम रहता है। इस पेड़ से मिलने वाली राखी एक प्रतीक है उस जादुई शक्ति का जो सच्चे प्रेम और निष्ठा से प्राप्त होती है। इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अर्पिता और आरव की यह कहानी हमें अपने रिश्तों को और भी मजबूती से निभाने के लिए प्रेरित करती है। उनके साहस और प्रेम की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में हमेशा जीवित रहेगी।